के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, करें एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 32 वर्षों में 9 गुना हो जाती है, तो वह 19 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा गया इस तरीके का प्रश्न। और भी प्रश्न ये देखिए करा है कि 6AB और उसके बाद लिखा है 3B और 4A का गुणनफल क्या, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 10 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे लिखा है 6AB, यानी कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों 6AB, उसके बाद लिखा है 3AB और 4AB का क्या पूछा है दोस्तों, गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुना, यानी आप जानते हैं कि गुना बचपन में आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा बड़े हो चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा देखिए बड़ा जैसा गुना दिया है, यानी AB वाला गुना दिया है। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, ये तरीका आपको बताते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये तरीका सबसे शॉर्ट, यानी कि सबसे पहले क्या है दोस्तों 6 और क्या लिखा है AB, तो AB कर देंगे। यहाँ पर क्या पूछा है गुणनफल, गौर कीजिएगा, गुणनफल का मतलब होता है गुना, यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 3B, तो 3B लगा दिया। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों गुना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर गुना लगा देंगे। तो जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे आप क्या कर दीजिए दोस्तों, कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे कर दिए B और गुना का गुना, उसके बाद 4 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 4A कर देंगे। बस इसी को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये देखिए जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों, अब हम लोगों का गुना क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अंक को गुना कर लीजिए। 6 तिया क्या हो जाएगा 18, 18 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 72 हो जाएगा। और देखिए एक के बार है दोस्तों, तो यहाँ पर यानी कि हम लोगों का क्या पूछा गया दोस्तों गुणनफल, तो सबको यानी कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो गुना हो जाएगा। जैसे कि 4AB है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि 4 हम लोगों का 18 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 72, A और A क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का देखा जाए तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी A 2 बार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर B है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का इस तरीके का तो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन में थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों A स्क्वायर और B स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका C इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बस आप तरीका को समझिए दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 72 A स्क्वायर और क्या हो जाएगा B स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं, सॉरी चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर C है। आप पहले अंक को गुना कर लीजिए। देखिए 6 तिया क्या हो गया 18, 18 क्या हो जाएगा 72, तो होगा ही होगा सर। और A का स्क्वायर और क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि A 2 बार है, यहाँ पर A है और A है, तो A गुना A करेंगे तो A स्क्वायर। उसी प्रकार B गुना B करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों B स्क्वायर। तो यानी कि हम लोगों का 72 A स्क्वायर B स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के पास। टाइपिंग में थोड़ा सा खाली स्क्वायर में मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी। बाकी सभी क्वेश्चन सही है, इसके लिए आप घबराइए नहीं, बाकी सभी क्वेश्चन सही है। ये देखिए यहाँ पर जैसे दिया है कि एक धनराशि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 32 वर्षों में क्या हो जा रहा है 9 गुना हो जा रहा है, तो 19 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है। कभी भी साधारण ब्याज पर अगर प्रश्न आए तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि गुना गुनी वाला सवाल है, यानी कि यहाँ पर n का मतलब ही होता है दोस्तों हम लोगों का गुना, और क्या होता है हम लोगों का गुन्नी होता है। n का मतलब ही होता है गुना गुन्नी, इस तरीके से याद रखिएगा। तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं n1, यहाँ पर सूत्र क्या होता है दोस्तों हम लोगों का n1 माइनस क्या होता है 1 होता है, इधर होता है n2 माइनस क्या होता है दोस्तों 1 होता है। अब बराबर यहाँ पर सूत्र होता है हम लोगों का T1, अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों T2 होता है। बस इतना ही कहानी इस तरीके के प्रश्न में करने होंगे और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से गुना गुनी वाला है साधारण ब्याज में कि 32 वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, तो 19 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा यहाँ पर n का मतलब होता है गुना गुनी। तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ अक्षर में दिया है दोस्तों,
दोस्तों हम लोगों के सामने करा है कि 32 वर्षों में 9 गुना हो जा रहा है, तो n के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला हम लोगों का 9 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बट्टा लिख देंगे। उसके बाद देखिए n2, तो n2 हम लोगों का करा है कि 19 गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 19 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, बराबर कर दे। उसके बाद देखिए t1, तो t1 हम लोगों का शुरू वाला 32 वर्ष दिया है, तो 32 वर्ष हो जाएगा। t2 निकालना करा कितने वर्षों में, तो वही निकालना है दोस्तों, यानी कहने का मतलब यहाँ पर t2 निकालना। बस एक स्टेप अब यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा कहानी कथा करना है ना, इस जगह का सॉल्यूशन यहाँ पर कर दे रहे हैं। देख लीजिए कि 9 में से 1 घटेगा तो क्या होगा दोस्तों, इस जगह पर कर दे रहे हैं तो 8 हो जाएगा। ये देखिए 9 में 1 गया 8, और 19 में से 1 घटेगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों 32 लिखा जाएगा। तो लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप 32 का 32 लिख देंगे, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों t2 हो जाएगा। तो बस हो गया, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। देखिए यहाँ पर कटने वाला है दोस्तों, कटा लीजिए। 8 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 32 हो जाएगा, तो कट गया सीधा सीधे। आप जानते हैं कि कटता है 8 चौक क्या 32। अब यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस गुना, यानी ये वाला इधर गुना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला इधर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 क्या हुआ 8 हुआ, तो t2 गुना बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि t2 बराबर 18 चौक क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 72। काफी बार ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। बस फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। साधारण ब्याज में कभी भी गुना गुनी वाला सवाल है, साधारण ब्याज में कभी भी गुना गुनी वाला सवाल है तो हमेशा सूत्र रखेंगे n1 - 1 बटे n2 - 1 बराबर t1 बटे t2। बस इसी में बैठा दीजिए, n का मतलब इसमें गुना गुनी, बस बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। करें एक विद्यालय में 45% विद्यार्थी क्या है दोस्तों लड़कियां। हम लोगों का टोटल कोई भी चीज कितना होता है दोस्तों 100% पर ही तुलना होता है। यानी कि अगर देखा जाए कोई भी चीज कितना पर तुलना होता है 100% पर ही होता है। तो यहाँ पर करा है कि 45% लड़कियां, यानी गर्ल का दे दिया है दोस्तों हम लोगों का कितना है 45% हम लोगों का क्या है लड़की है। तो यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों 45% हम लोगों का क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने बचा कितना, यानी कि बॉय, तो बॉय हम लोगों का कितना हो जाएगा तो 55% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ तुलना कर रहा है कि कोई भी प्रतिशत की तुलना 100 पर ही करेंगे। तो वहां बोल दिया कि 45% हम लोगों का लड़की है, तो बचा कितना हम लोगों का तो 55% क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का लड़का यानी बॉय हो जाएगा। बस इसी को आप कटा दीजिए दोस्तों और उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो 5 से कट जाएगा पन्नामा क्या हो जाएगा 45 और 5 से कट जाएगा दोस्तों 5 से कट जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हो गया, यहाँ से यहाँ तुलना कर लीजिए 11 9 क्या हो जाएगा 20। यहाँ पर बोला है कि लड़कों की संख्या, अच्छा लड़कों की संख्या दिया है तो लड़का हम लोगों का कितना है दोस्तों 11 है। लड़का का अनुपात कितना 11 और 11 के बराबर वहां देखिए 660 लिखा है क्या कि लड़कों की संख्या 660 जो दिया है उसी से तुलना होगा। ऐसा नहीं कि अगर लड़का का दिया है तो लड़का से ही तुलना, लड़का 11 है तो 11 का तुलना 660 क्योंकि लड़का के बराबर ही लड़का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कटा दीजिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 11 छक क्या हो जाएगा 11 का 11 11 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 66 यानी कि 60 हो गया। अनुपात 1 का मान निकल गया हम लोगों का 60। तो करा कि कुल कितने विद्यार्थी है तो टोटल विद्यार्थी हम लोगों का कितना है ये देखिए तो यहाँ पर कर देते हैं, बस एक स्टेप करेंगे हो गया। तो टोटल विद्यार्थी 11 और 9 जोड़ लीजिए दोस्तों, यानी लड़का और लड़की दोनों मिलेगा वही ना विद्यार्थी बनेगा। तो 11 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो 20 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 60 कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा। 20 गुना 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1200। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझ लीजिए, यहाँ पर हुआ कुछ नहीं है, बस तरीका को एक बार समझना है कि एक विद्यालय में करा कि 45% लड़कियां हैं। तो जब 45 लड़कियां हैं तो बचा कितना 55% वो क्या हो जाएगा दोस्तों लड़का हो जाएगा। तो अनुपात निकालिए, करें लड़का की संख्या 660 है तो लड़का यहाँ पर विद्यालय में 11 है तो 11 के बराबर 660 हो जाएगा। तुलना कर दिए, बस इसी को सॉल्व करके करा कि टोटल कुल स्कूल में कितने विद्यार्थी है तो 9 और 11 जोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि गर्ल और बॉय को दोनों को जोड़ेंगे वही ना विद्यार्थी होगा। तो 11 9 हो जाएगा 20 और अनुपात 1 का मान आया 60 यानी कि तो इसको गुना कर देंगे तो कुल विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है।
करा कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट गलती करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया। और टीसीएस जो अभी एकदम एजेंसियां कंडक्ट कर रहे हैं दोस्तों, इस बिल्कुल इसी तरीके का पैटर्न घुमा घुमा के दे रहे हैं। करा एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति को 70% का लाभ होता है। यानी कहने का मतलब अगर जब तक उसने क्या किया दोस्तों, क्रय मूल्य हम लोगों का देखा जाए कि 100 पे खरीदा होगा और विक्रय मूल्य यानी कि हम लोगों का क्या किया दोस्तों, बेचा होगा हम लोगों का कितना पे, तो 170 पे, तभी तो उसको 70 रुपया का लाभ होगा। अगर हम लोगों का प्रतिशत में सवाल है तो हमेशा तुलना कहां से होगा, 100% पे। ये बात बता चुके हैं कि तुलना कहां से करेंगे, 100% पर। वहां पर बोल रहा है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर 70% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है जब तक उस 100 में खरीदा होगा और 170 में बेच दिया तो हम लोगों को 70 रुपया का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। कर यदि वह आधी कीमत पर बेचे, देखिए नया विक्रय मूल्य, यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, हम लोग लिख देते हैं नया विक्रय मूल्य, इस जगह पे लिख देते हैं नया विक्रय मूल्य। करा आधी मूल्य पर बेचे, तो आधा यानी कि 170 का आधा हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, आधी मूल्य पर बेचे तो 170 का आधा कर दीजिए। देखिए नया विक्रय मूल्य 170 को 2 से क्या कर दीजिए दोस्तों, भागा कर दीजिए, तो हम लोगों का नया विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा। ये देखिए नया और यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो हम लोग 170 का आधा जल्दी से कीजिए कितना हो रहा है, तो यहाँ पर कटा लीजिए दोस्तों, 2 से कट जाएगा, तो 2 8 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16, यहाँ पर हाँ तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ पर 85 बार में कट जाएगा। एक बार में कटेगा दोस्तों, यहाँ पर कटा लेते हैं हम लोगों का कितना बार में कट जाएगा, 85 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 85, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 85, लेकिन 2 से कटाना है तो 2 8 16 हुआ, तो 16 और इधर 1 0, तो 85 बार में कट गया। तो कह रहा है कि हानि कितना हो रहा है, तो देखिए 100 खरीदे और बेच रहे हैं 85 में, तो 15 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। बस यही समझना था, यही समझना था, यही समझना था। कैसे, वहां पर देखिए क्रय मूल्य नहीं दिया है तो एक वस्तु को हम लोग कितना में खरीदे, 100 में खरीदे, प्रतिशत वाला सवाल है, तुलना 100 से ही होगा। तो कह रहा है 70 का लाभ हो रहा है, तो 170 में बेचेंगे तब ना 70 का लाभ होगा। कह रहा है कि नहीं, उसको आधे कीमत पर बेच दिए, तो 170 का आधा कीमत क्या हो जाएगा दोस्तों 85 में, तो 85 में बेच रहा है तो उसको कितना का हानि हो रहा है, तो 15 का क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रहा है। 15% का उसको डायरेक्ट क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे, लगभग नहीं विश्वास, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खाली घुमा कर लिखा है दोस्तों, और लगभग स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, 60 करेंगे। नहीं विश्वास है एक बार कर लीजिए, और सरासर क्या होगा, गलत होगा, सरासर गलत होगा। नहीं विश्वास एक बार आप ट्राई कर लीजिए और कहेंगे कि यहाँ तो 60 ही आ रहा है, आप कैसे कर रहे हैं कि 60 नहीं होगा। ये देखिए हम बता देते हैं। करे यदि कमल की आय रमन की आय से क्या है दोस्तों 40% अधिक है, क्योंकि थोड़ा सा घुमाया थोड़ा, क्योंकि टीसीएस अभी बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न चालू कर दिया है, क्योंकि अब पुराना वो सब क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है, एकदम नया नया दे रहा है इस तरीके से। तो कमल की आय इसी तरीके का पैटर्न यदि आप कर लिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल हम नए पैटर्न पर रखे हैं सारे क्वेश्चन। तो कमल की आय जो है रमन की आय से 40% अधिक है। यदि रमन की आय अमन की आय से 20% अधिक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से करेंगे। यानी कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर अमन, इस जगह पर क्या मान लेते हैं दोस्तों, अमन। तो अमन की आय यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, अमन की आय इस जगह पर लिख लेते हैं अमन की आय। तो अमन की आय हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखा जाए, यानी अमन की आय कितना कर लेंगे, 100 मान लेंगे। कितना मानेंगे दोस्तों, 100 मान लेंगे। अमन की आय क्या है हम लोगों का, 100 है। प्रतिशत अभी बता देंगे, कभी भी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अगर प्रतिशत टाइप में है तो बिल्कुल आपको, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स हैं दोस्तों, लेकिन सब में प्रतिशत टाइप में दिया है, तो कोई बात नहीं, आप प्रतिशत की ही तुलना करेंगे। करा कि अमन की आय जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, करा कि रमन की आय जो है अमन की आय से, यहाँ से हम क्वेश्चन आखिरी से लिए, इस प्रश्न का जो आंसर निकलेगा आखिरी से ही चलेगा, क्योंकि तुलना जो होता है पीछे से ही करते हैं, इसीलिए यहाँ पर शुरू से नहीं होगा, यहाँ से तुलना होगा। यानी कि यहाँ पर करा कि अमन की आय जो है रमन की आय जो दोस्तों अमन की आय से 20% अधिक है, यानी कि हम लोगों का रमन इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रमन हो जाएगा। ये देखिए रमन की आय यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, और इस जगह पर इसका आय 20% क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे। वो बोला है कि 20% अधिक है। आगे देखिए फिर हम लोगों के सामने कह रहा है यदि कमल की आय, अब कौन है दोस्तों, कमल है, तो इस जगह पर लिख लीजिए कमल। तो कमल की आय करा कि रमन की आय से कितना है दोस्तों हम लोगों का, तो करा कि 40% अधिक है। तो 120 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, 140 बट्टा में, ये देखिए यहाँ पर अट नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं दोस्तों ताकि अट जाएगा हम लोगों का। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर पहले 120 लिख देते हैं, अब यहाँ से लिखते हैं, ये देखिए कमल। तो कमल की आय यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों, कमल की आय।
तो कमल की आय जो है वहां पर बोला है कि रमन की आय से कितना है दोस्तों 40% अधिक है। 120 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 140 बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं। ये देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो इसको जैसे ही गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 168 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बताइए हम लोगों से अब क्या पूछा है दोस्तों कि कमल की आय जो है रमन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कमल की आय हम लोगों का कहाँ से पूछा है दोस्तों, कमल की आय जो है अमन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अमन की आय 100 है और कमल का 168, तो कितना अधिक है 68 है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर 60 आंसर कर रहे हैं, जो कि सारा सर गलत हो रहा है, सारा सर गलत हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल घुमा कर यहाँ पर दिया था उस तरीके से आप कीजिएगा तो 60 यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन। करा कि 84 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाले 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। तो ये देखिए कैसे करेंगे, यानी 5 अंकों की अधिकतम संख्या यानी बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है हम लोगों का। ये देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कभी भी पूछा जाए तो 5 को क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 5 को 9 आप यहाँ पर लिख दीजिए 3 2 5 और 84 से क्या कर दीजिए दोस्तों भाग लगा दे। एकदम छोटा छोटा धीरे धीरे भाग लगाते चलिए और करते चलिए प्रश्न को। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस करते चलिए। 84 का क्या हो जाएगा 84, इस जगह पर 84 कर देंगे। 9 में 4 जाएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा और 9 में 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, इधर 9। फिर के बार में जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए 84 1 के बार में जाएगा। आप देख लीजिए 1 के बार में जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 84, इसको घटाएंगे 9 में 4 जाएगा तो 5 और 15 में 8 जाएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। यानी कि 700 कितना हो जाएगा दोस्तों इतना, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का उतर जाएगा 9। तो ठीक है, इसको जैसे ही देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या बार में जाएगा 9 बार में। आप देखिए 9 बार में जैसे ही देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 700 क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 756, तो इसको घटा लीजिए। 9 में 6 जाएगा 3 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 में 6 जाएगा तो 3, इधर हम लोग जैसे करेंगे दोस्तों तो 5 में 5 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर अच्छा 9 से दे रहे हैं तो 9 से देखिए तो कितना हो रहा है 9 चौक 36 करीब 6 हासिल रहा 3 9 8 72 और 3 75। तो यहाँ पर तो हम लोगों का कितना आ जा रहा है दोस्तों हम लोगों का 3 आ जा रहा है। तो फिर कैसे होगा 9 में अच्छा यहाँ पर गलती हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ है दोस्तों गलती हुआ है कि 9 में से 6, इसको अगर देखा जाए इस तरीके से तो होगा नहीं कि 84 का क्या हो जाएगा 84। देखिए यहाँ पर भागा लगाए तो इधर उतरेगा 9 और 9 में 4 जाएगा 5, 9 में 8 गया, फिर 84 का 84, 9 में 4 जाएगा दोस्तों 5 और इधर 7 और उतरा हम लोगों का 9, तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 0। तो फिर हम लोग अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, इस जगह पर 0, इस जगह पर 0 बचेगा, यानी कट्टी इधर क्या लिख देते हैं कुछ नहीं लिखेंगे, इधर कुछ नहीं लिखेंगे, इधर क्या करेंगे दोस्तों कुछ नहीं। आप घबराइए नहीं। तो यहाँ पर क्या उतर जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9, एगो 9 उतर जाएगा तो क्या 39 कटेगा नहीं कटेगा, तो यही शेष बच गया हम लोगों का। यही क्या हो गया दोस्तों शेष बच गया, वही चेक करना था। यहाँ पर आप क्रॉसिंग चिन्ह लगा सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पर क्रॉसिंग चिन्ह ऐसे लगा सकते थे। तो यहाँ पर हम लोगों का कुछ नहीं बचा, यानी कि कितना बच गया दोस्तों 39। तो वही 39 आपको उस संख्या में क्या कर देना है दोस्तों घटा देना है, क्योंकि वही 39 की वजह से जो है ना 84 से विभाजित नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर 5 को 9 लिख दीजिए, 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 और 5, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 39 घटा देंगे। तो जैसे ही घटा देंगे देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का देखा जाए तो यहाँ पर 9 9 उसके बाद हम लोग लिख देंगे दोस्तों 1 9 और 6 और 0। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही है। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं कि कैसे करेंगे। 84 से विभाज्य करना है तो भाग लगा दीजिए 5 अंकों की, कभी भी 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 को 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 को 9, कभी भी बड़ी संख्या पूछा जाए तो उतना ही 9 लगा दीजिए आपका आंसर और उसको भाग लगाइए, जो शेष बचेगा उसको घटाना होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए करा कि एक देखिए किस तरीके से घुमाने का प्रयास किया है कि एक समभुज कोणीय षष्ठभुज के भुजा की लंबाई क्या है यदि उसका क्षेत्रफल इतना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको, सबसे पहले क्या लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए
हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सम, उसके बाद क्या हो जाएगा भुज कोनिया, क्या लिखा है दोस्तों कोनिया। तो यहाँ पर कर लीजिए समभुज कोनिया और लिख लीजिए दोस्तों षष्ठ भुज। यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों का षष्ठ और भुज। यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों षष्ठ भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोगों का इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपको बता देते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है 6 गुना में होता है दोस्तों हम लोगों का √3/4 क्या होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों यही इसका सूत्र होता है समकोणीय षष्ठभुज का क्षेत्रफल 6 गुना √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। बस अब जो दिया है दोस्तों उसके सामने बैठा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर उसका क्षेत्रफल दिया हम लोगों के सामने, क्या लिखा है दोस्तों 54 और क्या लिख दिया है √3 दे दिया है। इसका क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 गुना हो जाएगा दोस्तों √3 अब बटा में क्या हो जाएगा 4 अब भुजा का स्क्वायर तो a का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों का कट रहा है, बस आपका आंसर हो गया। अब कुछ नहीं करना था, इतना ही करना। ये देखिए √3 और √3 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। 6 नमा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा, तो इसको कटा दिए 6 से कट गया। देखिए √3 सीधा सीधी कट गया, 6 नमा क्या हो जाएगा 54। तो यहाँ पर क्रॉस गुना होता है, ये जो 4 है तो 4 क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी कि गुना जैसे ही कर देंगे तो आपका 9 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्रॉसिंग गुना हुआ, ये जो 4 नीचे में देख रहे हैं तो क्रॉस गुना यानी कि 9 के पास चला जाएगा। तीर देके एक बार बता दिए कि 9 के पास चला जाएगा, क्योंकि बट्टा में है तो वहां पर जावे करेगा। 9 चौक 36 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। तो अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या। तो यहाँ पर हम लोगों का रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा और इधर बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो √36 का मान क्या होता है दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर भुजा निकल गया, यानी a निकालना था हम लोगों को, a निकालना था क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। अरे √36 का मान क्या होता है 6। बस तरीका समझिए, आप क्वेश्चन यहाँ पर घुमाया है तो अब ये नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे तो होगा ही नहीं, ऐसे सोचने लगता है हम कैसे करेंगे। ये सब आप सोचिए कम, बस प्रश्न को आप धीरे धीरे करते चले, आपसे एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। बस फॉर्मूला को याद रखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, बार बार वीडियो को देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, और वो जो जीके फीके वो सब जो इतना बार बार खाली जीके, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे देखते हैं कि हर हमेशा जीके ही पढ़ते रहते हैं और रटते रहते हैं। क्या जीके से सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जीके से होता सब कोई जीके ही रटने लगता है, बल्कि आपको मैथ रीजनिंग में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्कोर करता है और नंबर देता है। जीके को थोड़ा कम ही पढ़िए और मैथ रीजनिंग को ज्यादा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, ज्यादा बकवासी नहीं करेंगे नहीं तो फिर कहिएगा कि यदि यहाँ पर लिखा है दोस्तों कॉट, हम लोगों का लिखा है, जो बात हकीकत है वही बात बताए करा कि कॉट पाए, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 3c। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों 10, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 4 और c बराबर x है। तो x का क्या है? अगर यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों x का मान क्या है तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर आपको एक बात हमेशा बता देते हैं कि पाई का मान क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, पाई का मान हम लोगों का क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि पाई हमेशा आपको किस में याद रखना है कि पाई बराबर हम लोगों का होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। तो बस पाई की जगह 180 डिग्री रख दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। सी हम लोगों से कोई मतलब नहीं, वहां पर x का मान चाहिए, सी से हम लोग घबराना नहीं है कि सी दिया तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कॉट, क्या लिख देंगे दोस्तों कॉट, अब पाई की जगह क्या कर देंगे 180 डिग्री लिख देंगे, अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से और c है तो c को हटा दीजिए, अब माइनस का माइनस, उसी प्रकार से c ऐसे ही दे दिया है। वहां पर जैसे लिखा है 10 तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 10, और 10 यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों पाई लिखा है तो पाई की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। बस इसको अब क्या कर दिए दोस्तों, अब बराबर क्या लिखा है x लिखा है, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप घबराइए नहीं कि ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, बस इसको आप कटा दीजिए ना, आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 से कटेगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या बार में कट जाएगा, ये 60 बार में कट जाएगा। ई क्या बार में कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कॉट क्या हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10, हम लोगों का ई कट जाएगा क्या बार में दोस्तों 45 बार में कट जाएगा, यानी 4 से इसको कटा दीजिए तो आपका क्या बार में कट जाएगा 45 बार में कट जाएगा। बस मान रख दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 30 हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अब बाय क्या हो जाएगा दोस्तों √3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3, और 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो एक स्टेप आगे कर देते हैं दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा हम लोगों का।
यानी यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ तक आ गया तो इसके बाद इस जगह पर जगह है, थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। एक स्टेप करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा एक माइनस, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों √3, √3 बट्टा, यानी 1 माइनस √3 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों √3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बस देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों का ऐसा प्रश्न, हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर एक स्टेप कहिए, 1 माइनस √3 बट्टे यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, लेकिन आपको तरीका बता देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिवर्ष 19% संकेतित ज्ञात की दर से अर्धवार्षिक रूप से देय प्रभावी वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट। यानी कि यहाँ पर तो पहले हम लोगों का यानी कि मूलधन तो दिया ही नहीं है, तो प्रतिशत में क्या करेंगे दोस्तों, मूलधन मान लेते हैं। यानी कि मूलधन क्या मान लेते हैं दोस्तों, 100 मान लेते हैं, और ऊपर में मानते हैं, यहाँ पर हटाइए, इस जगह मान लेते हैं मूलधन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन हम लोग मान लेते हैं क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है सर, मूलधन मान लिए 100, और उसके बाद हम लोगों का दर लिखा है, तो दर क्या दिया है दोस्तों 19% दिया है। दर क्या दिया है 19। तो यहाँ पर करा है हम लोगों का क्या अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक साल में अर्धवार्षिक क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, 6 महीना 6 महीना। तो यानी कि हम लोगों का दर क्या हो जाएगा दोस्तों, दर को ही बोलते हैं आर कहते हैं। तो यहाँ पर 19 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी कि ई क्या हो जाएगा दोस्तों 19/2 हो जाएगा, और आर का मान निकलेगा। टी का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, अर्धवार्षिक यानी साल में जो है अर्धवार्षिक 2 हुआ, यानी टी बराबर यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, टी बराबर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 साल हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 साल। टी बराबर हम लोगों अच्छा अर्धवार्षिक रूप से है, तो करा कि यदि 19% वार्षिक या अर्धवार्षिक रूप से है तो प्रभावी वार्षिक दर क्या, अच्छा। तो यहाँ पर हम लोगों को टी बराबर क्या लेना है दोस्तों, यानी कि 2 अर्धवार्षिक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 अर्धवार्षिक हो जाएगा, तो 2 अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि 1 वर्षों के लिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो टी के जगह हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों 2 ले लेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, टी के जगह क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। यानी अर्धवार्षिक है 1 वर्षों का अगर हम लोग निकालेंगे दोस्तों तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर टी आपको क्या कर लेना है 2 ले लेना है, यानी कि 2 अर्धवार्षिक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। बस इसको बैठा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठा देते हैं दोस्तों हम लोगों को, यानी कि हो जाएगा। ये सूत्र क्या होता है आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से है, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 100, यहाँ पर लिखा जाएगा 100, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर कर देंगे 1 प्लस आर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 19 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 19 बट्टा में। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का क्या 19/2 है, तो 2 है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट ले लेते हैं 200, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों टी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2। बस इसको आप सॉल्व कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस एक स्टेप कर देते हैं, देखिए 100 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पर हो जाएगा 219 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 200, और यहाँ पर भी हो जाएगा 200, 2 बार है तो 219 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर दिए दोस्तों, इसको कटा लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही आपके देखिए 2 0 से तो 2 0 कट जाएगा, तो उसको हटाइए, 200 गुना 200 219 गुना 219 कीजिए और 200 से भागा कर दीजिए। जैसे ही आप भागा कर दिएगा दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 100 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 19 आ जाएगा। 119 पॉइंट हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, लगभग 119.90 आएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कह रहा है कि हम लोगों को प्रभावी दर क्या हो जाएगा, तो दर हम लोगों का लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों 19.9%। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।